बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज के दिन थोड़ा बहुत मार्केट को देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या मूव्स क्या ले रही है मार्केट कल इथीरियम की अगर हम बात करें तो कल 1,000 रुपये में मार्केट में नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि चलिए इस पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं लेती, तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ और ना मैंने आपको रेफ़र किया कि आप अपनी पोजीशन ले लें। बेशक उसके बाद जो मार्केट थोड़ा मूव हुए तो तकरीबन 1200 तक 1100 प्लस तक चली गई, लेकिन स्टिल मैंने कोई किसी किस्म की पोजीशन नहीं ली। रीज़न क्या है, क्या क्या नैरेटिव्स या क्या क्या चीज़ें मैंने अपने जहन में रखी और मैंने कहा कि चले यार इस चीज़ को थोड़ा साइड पे करते और अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते और मार्केट में अपनी पोजीशन नहीं लेते। लेकिन मैं हमेशा एक वीडियो में हमेशा एक ही चीज़ कह लेता हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन बिहेवियर सबका सेम हो तो मार्केट पंप और डंप हो सकती है, वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक जा सकती है, या तो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगी या बिल्कुल ऊपर जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? तो जब भी फेक न्यूज़ आ जाती है, जिस तरह कल एक तकरीबन रात के टाइम में वीडियो बना रहा था जब मार्केट 1,000 थी और मेरे आंखों देखती देखती ही मार्केट 1200 तक 1200 प्लस तक पहुंच गई। तो क्या वो थी फेक न्यूज़? इसका ताल्लुक क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह अब इथीरियम ने, जैसे ये न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ आ गई कि इथीरियम ने बर्निंग स्टार्ट कर दी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया इथीरियम, तो बर्निंग स्टार्ट कर दी। तो ऑटोमेटिकली वो न्यूज़ इसमें इतना पहुंचता है या उसमें इतनी ताकत थी कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच गई और लोगों ने इस पर इतबार भी किया। तो जब भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है, अब जब इथीरियम की मैं उस पर गया तो उसमें किसी किस्म की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। अब बात जो चल रही थी वो मर्जन की चल रही थी, बाइनेंस और इथीरियम की, उसमें बाद में आते हैं। लेकिन अब न्यूज़ में इतना इतना पावर था उस ट्वीट में या उस जो फेक न्यूज़ पे लाई गई कि लोग दर इन्वेस्ट कर रहे थे, तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी सी आ गई, तकरीबन 1,000 से वो 1200 प्लस तक चली गई। अब जैसे लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये न्यूज़ जब बाद में सच सामने आ गया यार ये न्यूज़ झूठ है, तो लोगों ने डायरेक्टली अपने पैसे निकाल दी। ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स 1,000 पे अपना पोजीशन डालना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं सबसे पहले ये न्यूज़ फैला दूँ लोगों को कि बर्निंग स्टार्ट हो गई, इथेरियम की मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने न्यूज़ फैलाई सेम उसी तरह इन्वेस्टमेंट किया। जैसे ही लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि मार्केट में जो जो न्यूज़ चल रही है उसमें किसी किस्म की हकीकत नहीं है, तो जो इन्वेस्टर था उन्हें अपने पैसे निकाल दी। तो ये टैक्टिक्स लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन चीज़ों पे फोकस करते हैं और किस किस तरह से वो अपनी मार्जिन निकाल सकते हैं, तो ये उन लोगों का काम है। तो ये एक ताल्लुक है कि जब भी फेक न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट उसको पंप और डंप दोनों कर सकती है। इथीरियम के बारे में जो न्यूज़ चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि क्या ये लोना का, ऐसी कोई हकीकत इसमें नहीं है। हकीकत इसमें सिर्फ इतनी है कि ये 700 तक आ सकती है, 750 तक आ सकती है। इतनी ये जो न्यूज़ है इतनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक आ सकती है। उसकी मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे इथीरियम का अभी जो मर्ज चल रहा है, कि अभी इथीरियम ने अनाउंस नहीं किया कि हम मर्ज करना चाहते हैं बाइनेंस के साथ, या एक मर्ज कर रही है प्लानेट डेट को, अभी तक अनाउंस नहीं किया। लेकिन सुनने में ये आया है, मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं, कि इथीरियम और बाइनेंस इनका एक मर्ज चल रहा है। तो मार्केट वो कब करेगा, वो सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि थोड़ा मार्केट खुद स्टेबलाइज हो जाए, मार्केट 1,000 से ऊपर खुद चला जाए, इन्वेस्टर आ जाए, तो दूसरी तरफ हम मर्ज लाएंगे तो मार्केट और स्टेबल होगी। तो ये एक न्यूज़ है कि मार्केट स्टेबल तभी होगी। अब आपने, मैं अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, आपने वेट करना होगा मार्केट जब तक 100% आप श्योर ना हो कि मार्केट इसके बाद कोई मूव नहीं लेगा, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी। अभी जो सिचुएशन है वो 1,000 पे मार्केट चल रहा है। तो ये कुछ न्यूज़ थी। इथीरियम की मर्ज के बारे में आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी आप साथ में देख लें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्दर कुछ न्यूज़ आ जाती है तो मैं वो साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। That is how the Ethereum vision started. The two big things that we in Ethereum are working on today, one is proof of stake and the other is scalability. So Bitcoin and Ethereum today both use a different mechanism for this called proof of work.
right? And proof of work was the earliest one. It's simple, it works, but it has this weakness that proof of work requires consuming a large amount of electricity, right? And alternative direction that people have been thinking about, I think, since about 2012, but it can be much cheaper. It can be more secure. It has all of these like really nice properties. And Ethereum is currently in the process of fully moving over to proof of stake. So the Ethereum proof of stake chain actually already exists, right? It's called the Beacon chain. It's existed for 1.5 years. The last step of the process is shutting down the proof of work chain and moving over all of the existing Ethereum applications to the proof of stake chain. So this is the process. This is something that's called the merge. So everyone in the Ethereum community is very excited about the merge. We have done a lot of testing. One of the main Ethereum test networks called Ropsten already switched to the merge, already did the merge. So we already have a proof of stake on a switch to proof of stake on a test network. And it's expected that in a few months, the Ethereum main network will also switch. I think, Ethereum is definitely more energy efficient, it's a different type of blockchain. It's a more general purpose turning complete language blockchain. So Vitalik is a genius in creating that.